हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति वैगन आर की और इसे कंपेयर करने वाले हैं मारुति की स्विफ्ट से। ये दोनों ही गाड़ियां हमेशा से बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में होती ही हैं। आज की वीडियो में हम वैगन आर के टॉप वेरिएंट ZXi को कंपेयर करने वाले हैं स्विफ्ट के बेस वेरिएंट LXi से। इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स की प्राइसेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैगन आर का टॉप वेरिएंट स्विफ्ट के बेस वेरिएंट से लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा महंगा है। अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंपैरिजंस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। वैगन आर की लेंथ है 3655 mm जो कि 190 mm कम है स्विफ्ट की लेंथ से। वैगन आर की विड्थ है 1620 mm जो कि 115 mm कम है स्विफ्ट की विड्थ से। वैगन आर की हाइट है 1675 mm जो कि 145 mm ज़्यादा है स्विफ्ट की हाइट से। वैगन आर का व्हील बेस है 2435 mm जो कि 15 mm कम है स्विफ्ट के व्हील बेस से। वहीं बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वैगन आर में हमें 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है जो कि 2 mm ज़्यादा है स्विफ्ट में मिलने वाले 163 mm के ग्राउंड क्लियरेंस से। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस की, जिसमें कि वैगन आर स्विफ्ट से कम लंबी और कम चौड़ी है लेकिन वैगन आर स्विफ्ट से ऊंची ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा आपको वैगन आर में बेहतर हेडरूम के रूप में मिलता है। भले ही वैगन आर स्विफ्ट से कम लंबी और कम चौड़ी हो लेकिन फिर भी हमें वैगन आर के केबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की तो वैगन आर में हमें 341 लीटर्स का बूट दिया हुआ है जो कि 73 लीटर्स 73 लीटर्स ज़्यादा है स्विफ्ट में मिलने वाले 268 लीटर्स के बूट से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की। तो वैगन आर के टॉप वेरिएंट में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि स्विफ्ट में हमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है। तो चलिए इन दोनों ही इंजन्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो वैगन आर का इंजन 82 bhp की पावर जनरेट करता है जो कि 7 bhp कम है स्विफ्ट की पावर से। वहीं वैगन आर का इंजन 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जो कि बराबर है स्विफ्ट के टॉर्क के। वहीं वैगन आर का इंजन 20.52 kmpl का माइलेज क्लेम करता है जो कि 2.68 kmpl कम है स्विफ्ट के मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज से। वहीं बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो वैगन आर के टॉप वेरिएंट में हमें मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिल पाता है। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन्स की, जिसमें कि वैगन आर का इंजन स्विफ्ट के इंजन से 7 bhp की कम पावर जनरेट करता है और माइलेज भी कम क्लेम करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं वैगन आर में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। मतलब आप वैगन आर का कोई भी वेरिएंट लें, ये सभी सेफ्टी फीचर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो वैगन आर में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें वैगन आर में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप वैगन आर का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो इन सभी सेफ्टी फीचर्स के अलावा पैसेंजर एयरबैग, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स विद फोर्स लिमिटर्स और मैनुअल IRVM और मिल जाता है। तो ये तो बात हुई वैगन आर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं स्विफ्ट में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो स्विफ्ट में हमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स फॉर ड्राइवर एंड पैसेंजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स हमें स्विफ्ट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की, जिसमें कि स्विफ्ट का बेस वेरिएंट भी लगभग वैगन आर के टॉप वेरिएंट के बराबर ही सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की। पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें वैगन आर में तो मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। तो वैगन आर में हमें 7 इंच टच स्क्रीन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम विद फ्रंट 2 स्पीकर्स, रिमोट कीलेस एंट्री, फ्रंट फॉग लैम्प्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़, रियर वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, साइड टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग जैसे फीचर्स हमें वैगन आर में तो मिल जाते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें स्विफ्ट में तो मिल जाते हैं लेकिन वैगन आर में नहीं मिल पाते। तो ऐसा सिर्फ एक फ़ीचर है जो हमें स्विफ्ट में तो मिल जाता है लेकिन वैगन आर में नहीं मिल पाता,
वो है स्विफ्ट में मिलने वाली आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। तो ये तो बात हुई इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की, जिसमें कि वैगनआर स्विफ्ट से काफ़ी आगे निकल जाती है। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो वैगनआर में हमें 32 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 5 लीटर्स कम है स्विफ्ट में मिलने वाले 37 लीटर्स के फ्यूल टैंक से। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टर्निंग रेडियस की। तो वैगनआर में हमें 4.7 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है, जबकि स्विफ्ट में हमें 4.8 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। टर्निंग रेडियस का मतलब ये होता है कि आप कितनी कम जगह में अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं। वहीं बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले टायर साइज़ की। तो वैगनआर के टॉप वेरिएंट में हमें 14 इंचेस के नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कवर्स, जबकि स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में हमें 14 इंचेस के नॉर्मल व्हील्स मिलते हैं विदाउट व्हील कवर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस की। तो दोनों ही गाड़ियों के ऑन रोड प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये सेम प्राइसेस आपको ना मिलें। वहीं बात करते हैं वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो, फीचर लोडेड हो, जिसके बूट में ज़्यादा स्पेस हो, तो आप वैगनआर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी बेहतर हो, जो कि ज़्यादा स्टेबल हो, तो आप स्विफ्ट के साथ जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।